इसका जो जो ढांचा था, इसका बहुत ही काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो सरकार की स्थापना भी हुई थी, केंद्र में जो द्वैत शासन की भी स्थापना हुई थी, प्रांतों में स्वायत्त जो शासन था उसकी भी स्थापना हुई थी, और केंद्रीय विधानमंडल भी बना था, प्रांतीय शासन व्यवस्था भी थी, प्रांतीय विधान स्थापना भी थी। इस प्रकार जो है ना 1935 का जो अधिनियम था, ये भारतीय रचना में इसने सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव छोड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से क्या इसका आधार रहा होगा। ये राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, या कैबिनेट मिशन प्लान था, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य थे। बताइए इसका क्या था, देखिए कितनी बार आया है। ठीक है, आप इसी से इसकी ग्रेविटी को समझ सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। तो संविधान के निर्माण के लिए जो सदस्यों का चुनाव किया गया था ना, तो इसमें से 296 सदस्य का जो चुनाव किया गया था, तो जिसमें से 208 जो है ना, इसमें जो सदस्य थे वो कांग्रेस के थे, और मुस्लिम लीग के जो है ना 73 सदस्य थे, और अन्य में 15 आते थे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? राजेंद्र प्रसाद भी थे, के.एम. मुंशी भी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, तो कौन नहीं था? गांधी जी नहीं थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं। इसमें गैर कांग्रेसी भी थे, ये अगर मुस्लिम लीग के सदस्य भी पूछ लेते हैं। 1946 में स्थापित संविधान सभा में मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो कौन थे? मोहम्मद सादतुल्लाह थे। ठीक है, तो और महिला सदस्य भी थी, अंसा मेहता थी, राजकुमारी थी, और एक और थी बेगम एजाज रसूल करके ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये आसान क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको पता ही होगा, सर B.N. राव। ठीक है, तो भारत की जो संविधान सभा था इसका प्रथम प्रारूप था B.N. राव जो है ना, बेनगल नरसिंह राव उनको फुल फॉर्म था। इनकी देखरेख में जो 1947 अक्टूबर 1947, ठीक है, ये डेट याद रखना, अक्टूबर 1947। क्वेश्चन नंबर 5वां है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा जी.वी. मावलंकर। आप एक क्वेश्चन बताइए, जो स्वतंत्र भारत की इन्होंने पूछा लोकसभा, मैं पूछ रहा हूँ राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ठीक है, आप ये बताइए प्रथम सभापति। और आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए राज्यसभा का सभापति होता कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? देखिए वैसे उप प्रधानमंत्री जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पोस्ट होती नहीं है, और इनका बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं होता है, बस एक ये पॉलिटिकल एक चाल ट्रिक टाइप की होती है, जिसमें सामने वाले बंदे को भी लगता है कि हम भी प्रधानमंत्री हैं, बट ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली इनके पास बहुत ज़्यादा पावर कुछ होता नहीं है खास। अगला तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो भारत के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो उप प्रधानमंत्री की संवैधानिक मान्यता को ये नहीं, ठीक है, याद रखना है इसको। पूछ लेते हैं कि संवैधानिक मान्यता है कि नहीं है, लेकिन है नहीं इसकी संवैधानिक मान्यता, बस ऐसी है कि हाँ चलो कंसोलेशन के तौर पर दे देते हैं, सांत्वना के रूप में। भारतीय संविधान अपनाया गया था, ये यार जिसको नहीं पता है ना, तो तुम अभी बहुत मतलब क्या बोलूँ। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये जब इंडिया ने जो प्रीएम्बल लिखी है ना, प्रीएम्बल में ही ये मेंशन है, हियर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड टू 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और कोई महाराज ये मत कर देना कि ये लगा के चले आए 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये इस तारीख को जो अप्लाई किया गया था यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो अच्छा एक और क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें कितने आर्टिकल थे, यानी कितने अनुच्छेद थे, कितने पार्ट्स थे, और जो इसके भाग कितने थे, और जिसकी शेड्यूल जो अनुसूचियाँ वो कितनी थी? आप ये बताइए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और अभी कितनी है, ये आप बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, कैसे चुनाव किया गया था ये बताइए। तो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब भारत के पहले राष्ट्रपति जब अगर बने जाएंगे, अगर चुनाव करना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा द्वारा ही होगा ना। ठीक, तो वैसे एक चीज़ और बताइए कि
11 दिसंबर 1946 को इनका निर्वाचन मंडल हुआ था। जो जो ये राष्ट्रपति होता है ना, इनके इलेक्शन में वोट कौन कौन कर सकता है ये बताइए, और वोट कौन कौन कर सकता है और कैसे कैसे वोट डालते हैं। क्या नॉमिनेटेड मेंबर डालते हैं वोट, क्या जो अपर हाउस है या लोअर हाउस है, यानी अपर हाउस हो गया हमारा राज्यसभा और लोअर हाउस हो गया लोकसभा, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से मेंबर डालते हैं, क्या वो 12 नॉमिनेटेड मेंबर डालते हैं या 2, अभी तो एंग्लो इंडियन ख़त्म ही कर दिया, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो एंग्लो इंडियन का अभी पोस्ट खत्म कर दिया है, तो 552 से कितनी होंगी 550, ठीक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं। निम्नलिखित में भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो बताइए। वैसे ये तो जो इसके ऑप्शन है ना, तो कब गाया गया था, तो लाइक जो इसका हिंदी संस्करण है, तो सबसे पहले 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये याद रखना, ये पूछ लेते हैं कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था, ठीक है। कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में, ये याद रखना, कलकत्ता अधिवेशन में जो है ना इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। अब अगर गाया गया था तो बात बनेगी नहीं, यहाँ पे कब क्या होना चाहिए, कब अपनाया गया था, ठीक है। अगर अपनाया गया था तो 1950 में, तब इसका आंसर ये सही हुआ, ठीक है। ये दोनों डेट याद रखना, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, अब देख लो, वही सेम क्वेश्चन आ गया ना। तो क्या होता है, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, इसीलिए बोलते हैं, देखो आया भी हुआ है, CPO SI में आया हुआ है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, तो ये सबको पता है इसका आंसर, श्रीमती सरोजनी नायडू। और आप ये बताइए, जो श्रीमती सरोजनी नायडू थी, इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, और ये कौन सी, ये प्रथम भारतीय जो महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी सेशन की अध्यक्षता की है, ठीक। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। बहुत मोस्ट जितना मोस्ट लगा सकते हो लगा लो, और हृदय और आत्मा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसको इन्होंने हृदय कहा है, और ये कौन से उपचार है, इसको बोलते हैं आर्टिकल 32, ठीक है। यहाँ पे ये इसको रेमेडी बोलते हैं। इसके थ्रू इसको 5 टाइप के आप रिट डाल सकते हो, जिसमें को वारंटो होती है, हेबियस कॉर्पस होती है, और प्रोविशन है, सर्श्योरी है, ठीक है, और मैंडमस है, ठीक है। ये बहुत सारी हैं, जिसको अधिकार पेक्षा और काफ़ी सारे, वो 5 टाइप के रिटें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में दल रहे लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। ये हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में, ठीक है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है, एकात्मक सरकार यानी यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। ये यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती है, पूरी जो इसकी पावर होती है स्थानीय सरकार के पास होती है, या केंद्रीय या पंचायती या प्रांतीय सरकार में। अब देखो, जब एकात्मक सरकार की बात हो रही है, एकात्मक समझते हो, जो पावर सेंटर पे, यानी ये है सेंटर, और ये इसके ये 28 कंपोनेंट, ठीक है, 9 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ठीक। अब तो रीच कम हो गई है, कम ज़्यादा। अब अगर यूनिटरी गवर्नमेंट है तो पूरी पावर कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी, वो पावर डिस्ट्रीब्यूट ही क्यों करेगा, इसीलिए तो बाई कैमरल सिस्टम बनाया गया, द्विसदनात्मक प्रणाली भी बनाई गई, क्योंकि ये जो पावर है, ये पावर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पावर है ना
इसलिए फेडरल इंडिया फेडरल कंट्री है, ठीक है। फेडरलिज्म को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जो टोटल पावर है ना वो कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, और एक बार अगर सेंटर ने पूरी पावर कंसोलिडेट कर ली तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, डिस्पोटिक जो यहाँ की गवर्नमेंट है डिस्पोटिक हो जाएगी, यानी तानाशाही शासन आ जाएगा, जैसे इंदिरा गांधी मैम ने कर दिया था, ठीक है। तो उस तरीके के शासन, इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो इसलिए स्टेट को अपनी पावर दे रखी है। जैसे आपको पता होगा इनकम टैक्स जो है ना, स्टेट्स SGST जो लगता है, या एक्साइज ड्यूटी लगती है जो अल्कोहल पे, या स्टेट जो रिलेटेड टैक्स लगता है वो कौन लेता है, वो टोटल जो ओवरऑल है ना स्टेट गवर्नमेंट ही लेती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? देख लो कितनी बार आया, ठीक है। इसी से इसकी जो है ना क्वालिटी ग्रेविटी समझ लो, ठीक है। आंसर तो सबको पता ही होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर साहब ही थे। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति है, देखो राष्ट्रपति शासन कहाँ है, राष्ट्रपति शासन है USA में, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तानाशाही डिक्टेटरशिप कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया में, ठीक, वहाँ का किम जोंग है। अब दो बचे, प्रत्यक्ष या प्रतिनिधियों का। अब आप बताइए, प्रत्यक्ष है यानी डायरेक्ट सिस्टम है, या प्रतिनिधियों का? तो हम लोग प्रतिनिधि बनाते हैं, वही जो है ना चुनाव करते हैं, तो ये इसका आंसर होता है। डायरेक्ट सिस्टम क्या होता है? आप डायरेक्ट इलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट तो वोट करते नहीं अपन लोग प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो अपन अब इंडिया में जो मिक्स टाइप का सिस्टम है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी चुना गया था, क्योंकि अब देखो ये अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे बहुत आसानी से, क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। शुभ दिन तो बहुत सारे थे, इस हिसाब से दीपावली मान लेना चाहिए, ठीक है। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। आपको याद हो तो ये अगस्त वाली डेट है, ठीक है। तो 26 जनवरी तो होना नहीं चाहिए। कांग्रेस इसे 1930 में स्वाधीनता समझ गए ना, इसका आंसर क्या होगा? बस यही आंसर है। जो 26 जनवरी 1930 को नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, जो इन्होंने मोतीलाल में नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू द्वारा आई थी, तो इसको प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये इसकी जो संकल्प लिया गया था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की वजह से, स्वाधीनता दिवस की वजह से इस डेट को चुना गया, ठीक है, ताकि ये मेमोरेबल डेट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला अब पहला देश था? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड या भारत? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका ने जो है ना लोकतंत्र की स्थापना की, मतलब डेमोक्रेसी। अमेरिका में सबसे पहले डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया, और सबसे जो इनका सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है वो USA का ही है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और जो USA में है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, एक राष्ट्रपति केवल 2 बार रह सकता है वहाँ पे, और वो भी 4-4 साल के टेन्योर के लिए, जबकि इंडिया में 5 साल का टेन्योर होता है, और अनलिमिटेड जब तक मर नहीं जाते तब तक आप रह सकते हो। इसकी एक मिनिमम एज तो फिक्स होती है 35, लेकिन मैक्सिमम एज नहीं फिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आई होप बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो बस बता ही दो, फिर क्या बची नहीं कुछ। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 13 दिसंबर 1914 6 को। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? बताइए भाई, गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। देख लो दोबारा आया। भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ठीक है। कैबिनेट जो मिशन आया था, ठीक है, याद भी रखना। अब ये काम मैं आपको देता हूँ, आप बताइए कैबिनेट मिशन आया कब था? चलो हम ही बता देते हैं, तुम लोग महाआलसी लोग। 1946, ठीक है। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? अगर आपको याद है, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ाया है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन भी किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? KT साहनी, ठीक है। देखो आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है, देखो, और जो DPSP है, इसमें DPSP की बात की पार्ट 4 में है, ठीक है, और 36 to 51।
याद रखना ये आर्टिकल है डीपीएसपी का, थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलूँगा बीच बीच में जैसे ज़रूरत है। भारत के संविधान का गठन देश के द्वारा किया गया था, बताइए। योजना आयोग, संविधान सभा या राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति? तो आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन, ठीक है, 1946। याद रखना। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका आंसर हो जाएगा 2020। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? देखो आगे क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, और अगर आपने इससे पहले वो वाला क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो इन चारों में से आप आंसर दे पाओगे। और अगर इतना कर पा रहे हो तो आपका दिमाग यहीं है, नहीं है तो दिमाग इधर है, ध्यान किधर है, क्वेश्चन इधर है, ठीक है। चलिए 31 पे चलते हैं। राजनीति स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर करिए आप अपने हिसाब से। देखो 2 बार आप पूछा गया है और मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। लोगों को मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ, आप अपनी पार्टी बना सकते हो, जिसको मन चाहे उसको वोट दे सकते हो। राजनीतिक स्वतंत्रता है, आपके ऊपर कोई गन रखी है, नहीं बोलेगा हमें वोट दो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अडल्ट सफ्राज, ADULTSUFRAG, अडल्ट सफ्राज बोलते हैं, ठीक है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान अधिनियम किया गया था उसका सदस्य कौन थे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो लोग थे उन्होंने जो है ना सीधा सीधा भेजा था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? सॉरी, तो बताइए सदस्य कौन नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। देखो दोबारा आया, हम आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हो। अंबेडकर साहब थे या अलादि कृष्ण स्वामी थे, गोपाल आयंगर थे। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? अभी ये अपन डिस्कस ही कर चुके हैं, है ना। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 संविधान सभा का सुझाव जो है ना प्रस्तावित किया? तो बताइए भाई किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MN रॉय ने। आई होप ये आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं 35 में, या कम से कम आपने 25 प्लस क्वेश्चन सही करे होंगे। और भी मैं इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और बाकी जो है ना उनको रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। जब 1857 का रिवोल्यूशन हुआ और यहाँ जब क्राउन रूल आ गया था ना, क्राउन रूल करने लगा था। क्राउन मतलब वहाँ की जो महारानी थी, बड़ा भव्य आयोजन हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। वो सब इंडिया के लोगों की सांत्वना देने के लिए आई थी, लेकिन जब भुखमरी चल रही थी तो लोग और भूखे मर रहे थे, उनका एक ग्रैंड आयोजन चल रहा था, ठीक है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। तो क्या लिखिए पहली लाइन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। तो संविधान के जी प्राधिकार स्रोत हैं, हमसे ही पावर ट्रांसफ़र होती है नेताओं के पास, नेताओं से फिर तब उसको पावर मिलती है कि हाँ हमारे ऊपर रूल दो। तो पावर कौन ट्रांसफ़र करता है? वी, हम लोग, दैट इज़ द डेमोक्रेसी, हम लोग किसी को पावर देते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? 1935। अब इससे पहले हमने बताया, डिस्कस भी किया है। बंधुत्व का अर्थ क्या है? बताइए। भाईचारे की भावना, पितातुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फ्रेटर्निटी, देखो एक लाइन लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, फ्रेटर्निटी एस्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, ठीक है। एकता और अखंडता। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आप तो देखो मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी है, ये आपका काम है। आप बताइए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब कितने भाग थे, इसको कहीं लिख लेना, और अभी कितने भाग, अनुच्छेद और इसके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वही आगे। किस भारत अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व मंजूरी दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है,
1909 वाला। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 43, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कुछ बताता है? ये याद भी कर लेना, इससे भी क्वेश्चन देखो, अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होगी तो आप आराम से टैकल कर जाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग जो इसका 8 है। 44 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? अब ये तो आपको थोड़ा सा लर्न करना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं है क्वेश्चन आते हैं, देखो CGSL 2018 में आया हुआ है और यही क्वेश्चन तो फिर से रिपीट कर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IX में, मतलब ये 9 हो गया पार्ट 9A में। 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आप 45 में से जो है ना 40 प्लस क्वेश्चन, या कम से कम इसका अगर देखेंगे अपन लोग, तो अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन हिट कर पाएँ तो वेरी गुड। और पॉलिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 500 से ऊपर क्वेश्चन अपन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ से 80% एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर अच्छा कर पा रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और 20-22 मिनट में आपको 60-70 क्वेश्चन आपने जो है ना 40-45 क्वेश्चन लिए और उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में किया। थैंक यू सो मच।